एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक, आई होप ऑल आर सेफ एट होम। आज मैं आपको मोरल साइंस में चैप्टर फर्स्ट हम्बल राघव के पूरा चैप्टर हिंदी में फुल एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो हमारे पिछले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें ताकि खुद पढ़े और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे जरूर दबाएं। और बहुत लोगों के आता है कि आप हमारा नोटिफिकेशन मिलता ही नहीं है हमें, बिकॉज आप लोग नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक नहीं करते हैं, इसलिए वो ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम्बल राघव। ओके, इस चैप्टर का नेम है हम्बल राघव, मतलब दयालु जो है राघव। राघव एक पर्सन का नेम है। ओके, आगे पढ़ते हैं। Once upon a time there was a poor person named राघव। एक बार की बात है कि एक बहुत पुअर, बहुत गरीब पर्सन था जिसका नाम राघव था। He was so poor and he never thought of marriage and carrying out the responsibilities of a family। वो बहुत गरीब था तो उसने कभी सोचा नहीं था कि मेरी शादी होगी और मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी जिम्मेदारी को, अपनी परिवार के लिए जिम्मेदारी उठाऊंगा। Whatever work he did wholeheartedly। He never negotiated from wages and was happy with the remuneration he got। वो उसे जो भी वर्क मिलता था वो अच्छे से पूरे जी जान से करता था, होल हार्टली से करता था, और वो कभी भी बातचीत नहीं करता था, मीन्स कभी भी अनबन नहीं करता था कि हमारे मतलब वेजेस मतलब तनख्वाह के लिए कि हमें ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। और वो बहुत खुश था अपने परिश्रमी काम के लिए, जो उसे परिश्रम से जो भी पैसे मिलते थे उसे बहुत खुश था। ओके, मैंने सबकी मीनिंग्स लिख रखी हैं, देखिए। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है परिश्रमिक। ओके, दिस वॉज द रीज़न दैट देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ वर्क फॉर हिम। और यही रीज़न है कि उसको वर्क का कभी भी कोई काम की कमी नहीं मिलती थी, बिकॉज वो सबका वर्क अच्छे से करता था, पूरे जी जान से, परिश्रम से, पूरे ईमानदारी से, इसलिए उसको सबको ही वर्क देता था। पीपल ऑलवेज प्रिपेयर टू कॉल राघव फॉर हिज वर्क। लोग होते थे हमेशा राघव को ही अपने वर्क के लिए बुलाते थे। सम टाइम ऑड जॉब्स वर ऑल्सो गिवन टू राघव। कभी कभी तो उसे बकवास जॉब्स मिल जाते थे, मतलब ऑड वाले जॉब्स मिल जाते, जैसे कि वुड कट करो। ओके, फॉर फायर, मतलब आग के लिए आपको वुड की कटिंग करनी है, कपड़े धोने हैं और एनिमल्स को नहलाना है। दिस वॉज राघव रिमेन बिजी ऑल द टाइम। इसीलिए जो राघव था वो हमेशा बिजी ही रहता था। देखिए, ये है राघव का पिक, इसमें बताया गया है। ये राघव क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है। ओके, यहाँ पे लकड़ियाँ काट रहा है, यहाँ पे भैंस को नहला रहा है। ओके, ये सब जो है बहुत और काम थे। ओके, जैसे कि ये भैंस को नहला रहा है इसमें। ओके, ये सब बहुत और काम थे, इसमें बताया भी गया है। ओके, आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। In the evening before coming back to in house, Raghav used to make a bath in the river and visit the temple every day। शाम को अपने काम से घर पे आने के पहले राघव का ये रोज का काम था कि वो नहाता था जाके रिवर में और मंदिर जाता था हर रोज। One day Raghav felt the god was a bit perturbed and was starting sadly at him। एक दिन राघव को ऐसा लगा कि भगवान तो थोड़ा बहुत परेशान है और उसकी ओर बहुत सैडली पूर्वक देख रहे हैं। He thought either the god is tired। उसने सोचा कि गॉड थोड़े बहुत थक गए होंगे, और he unable to tolerate the smoke of the incense sticks or cannot bear the load of garlands। उसने सोचा कि वो जो धीरे धीरे स्मोक ऑफ द इंसेंस, अगरबत्ती के जो स्मोक थे उससे बहुत परेशान हो गए होंगे। ओके, और ही कैन नॉट बियर द लोड ऑफ गार्लैंड्स, और उन्होंने जो माला पहन रखी है, गार्लैंड्स मतलब माला इतना भारी भारी, तो उसका लोड नहीं उठा पा रहे हैं, इसीलिए वो बहुत टायर्ड हो गए हैं। देन ही सेड द गॉड विद द फोल्डेड हैंड्स। फिर उसने अपने गॉड के सामने अपने हाथ जोड़ के कहा, ओ गॉड, इट अपीयर्स दैट यू आर टायर्ड। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थके हुए हैं। कम विद मी टू माई हाउस, आई विल सर्व यू डिलीशियस फूड। आप मेरे साथ घर पे आइए, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे फूड खाने को दूंगा, बहुत डिलीशियस, बहुत टेस्टी। द गॉड स्माइल एट द सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस ऑफ राघव। गॉड ने उसकी तरफ हंसा और एकदम अच्छे से इनोसेंस से उसको देखा। ओके, हमको पता नहीं था गॉड भी हंसते हैं, देखते हैं। इट्स ए स्टोरी। ओके, राघव वॉज सरप्राइज टू सी द गॉड स्माइलिंग। राघव बहुत सरप्राइज हो गया कि गॉड हंस रहे हैं। मीन वाइल द गॉड स्पोक आउट। और तभी जो गॉड थे वो बोल उठे, ओ गो होम एंड प्रिपेयर फूड फॉर मी। घर पे जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। देन कम हर हेयर टू टेक मी विद यू। और फिर वापस आना मुझे ले जाने के लिए, जब तुम्हारा खाना बन जाए तब। ओके, फिर क्या था। राघव फेल्ट ग्रेट दैट डिस्पाइट द क्राउड इन द टेम्पल
द गॉड ओनली स्पोक टू हिम। जो राघव था वो बहुत अपने आप को बहुत क्राउडली बहुत अच्छे से बहुत खुश हो गया कि गॉड बस मुझसे ही बातें किए, क्योंकि और किसी से बातें वो किए नहीं थे, तो वो बहुत सरप्राइज था कि गॉड मुझसे बात किए, और वो बहुत खुश भी था। ओके, नाउ राघव वेंट होम क्विकली एंड प्रिपेयर्ड फूड फॉर द गॉड एज वेल फॉर हिमसेल्फ। वो घर पे गया जल्दी से और फूड बनाया जैसे कि वो अपने लिए बनाता था। देयर आफ्टर ही लेफ्ट फॉर द टेम्पल टू ब्रिंग द गॉड टू हिज हाउस फॉर द मील। फिर उसको वो टेम्पल गया गॉड को अपने घर पे लाने के लिए, बिकॉज खाना बन चुका था वो खाने के लिए। ओके, राघव हैड हार्डली गॉन अ फ्यू यार्ड्स व्हेन एन ओल्ड मैन कॉल्ड हिम एंड सेड, माई सन, आई एम हंग्री, आई हैव नॉट ईटन फॉर 2 days, वाइल यू काइंडली गिव मी सम फूड। वो अभी गया ही था, थोड़ी देर ही हुआ था, थोड़ी देर यार्ड्स मतलब थोड़े मिनट हुए थे, कि जब तक एक बहुत बूढ़ी महिला आई और उससे बोली, मेरे बेटे, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत खाना दे सकती हो? तो राघव ने कहा, वाई नॉट, क्यों नहीं, कम विद मी, मेरे साथ चलिए। ही टुक द ओल्ड मैन टू हिज हाउस। वो एक ओल्ड मैन को अपने साथ ले गया घर पे। सॉरी, एक कन्फ्यूजन हो गया, मैन नहीं, वुमेन नहीं, मैन। ओके, तो एक बूढ़ा आदमी था जिसने उससे मांगा था कि उनको खाने को चाहिए, तो वो उसको अपने घर पे ले गया और उसको फूड दिया। ओके, हैविंग ईटन द ओल्ड मैन ब्लेस्ड हिम एंड लेफ्ट। और खाने के बाद उस ओल्ड आदमी ने उसको ब्लेस्ड किया, आशीर्वाद दिए और वहाँ से चला गया। ओके, ना राघव अगेन रश टू इन्वाइट द गॉड। फिर जो राघव था फिर से भागा गॉड को फिर से बुलाने के लिए, इन्वाइट करने के लिए, बट एन ओल्ड लेडी कॉल्ड हिम फॉर बिहाइंड एंड सेड, आई एम वेरी हंग्री, विल यू प्लीज गिव मी सम फूड। राघव फेल्ट पिटी फॉर हर एंड सेड, प्लीज कम विद मी। वो गया ही था भागते भागते, तब तक कि एक ओल्ड लेडी थी, उसने कहा कि राघव फ्रॉम बिहाइंड एंड सेड, उसके पीछे थी और कहा उसने कि मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत फूड दे सकते हो? तो राघव उसकी तरफ थोड़ा पीटी फील हुआ, मतलब बहुत दयालुता थोड़ी बहुत फील हुई, तो वो उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप चलिए मेरे साथ। ही टुक द ओल्ड लेडी टू हिज हाउस। जो ओल्ड लेडी को अपने साथ ले गया एंड सर्व्ड हर फूड। फिर उसको भी खाना खिलाया। आफ्टर द मील शी थैंक्ड हिम एंड वेंट अवे। और जब वो खाना खा ली तो उसको थैंक यू कही और वहाँ से चली गई। देयर आफ्टर राघव अगेन रस्ट टू द टेम्पल टू ब्रिंग द गॉड। फिर उसके बाद राघव फिर से दौड़ता हुआ गया भगवान जी के पास अपने घर पे बुलाने के लिए, टू हिज हाउस। बट दिस टाइम, पर इस समय अ चाइल्ड केम अक्रॉस हिम। उसके सामने एक चाइल्ड आ गया। सो ही सेड टू राघव, उसने राघव से कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। थू राघव वॉज इन अ हरी, तो इसलिए राघव बहुत जल्दी में था। ही टुक द बॉय टू हिज हाउस एंड गेव हिम फूड। तो जल्दी से वो लड़के से अपने घर ले गया, लड़के को अपने घर ले गया और उसको खाने के लिए फूड दिया। द बॉय थैंक्ड हिम एंड सेड दैट ही वॉज एन ऑर्फन एंड ऑलवेज हैड टू बैग फॉर द फूड। उसने राघव को, जो बॉय था, उसने थैंक यू कहा और कहा कि मैं एक अनाथ हूँ। ऑर्फन मतलब क्या होता है, अनाथ। ओके, और वो हमेशा उसके लिए फूड वो एंड ऑलवेज हैड टू बैग फॉर फूड, और वो हमेशा भीख मांगता था फूड के लिए, बिकॉज वो अनाथ था। राघव फेल्ट पिटी फॉर हिम एंड सेड टू द बॉय, कम टू माई हाउस अगेन टुमारो एंड आई विल गिव यू नाइस फूड। तो राघव के उसके तरफ भी उसको दया आई और उसने कहा कि तुम मेरे घर आया करो, कल आना घर मेरे, मैं तुमको फूड दूंगा, बहुत अच्छा फूड खाने को दूंगा। ओके, द बॉय नोडेड हिज हेड एंड वेंट अवे। नोडेड मतलब सर हिलाना। तो बॉय ने क्या किया, अपना सर हिलाया और वहाँ से चला गया। देन राघव अगेन प्रोसीड टू द टेम्पल। फिर राघव वहाँ टेम्पल के पास फिर गया टू ब्रिंग द गॉड फॉर फूड, भगवान को बुलाने के लिए, फूड खाने के लिए। ऑन रीचिंग ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ अ स्टैच्यू ऑफ द गॉड एंड सेड with his eyes closed, oh God, I am sorry for coming late. The God said, but you have already given me food. जो वो राघव था वो वहाँ गया, स्टैचू, गॉड का जो स्टैचू था, मूर्ति थी, उसके सामने अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो गया हाथ जोड़ के कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत लेट पहुँचा हूँ। तब तक भगवान ने बोला कि तुमने तो मुझे पहले से ही फूड खिला दिया है। राघव वॉज सरप्राइज्ड, राघव बहुत सरप्राइज हो गया। ओके, एंड आस्क्ड, ओ गॉड, व्हेन डिड आई सर्व यू फूड, आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट। ओ गॉड, मैंने आपको कब फूड खिलाया, मुझे याद नहीं है। अनएबल टू रिकलेक्ट, ओके, मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, द गॉड सेड टू हिम, तब तक भगवान ने उससे कहा, डिड यू नॉट सर्व 2 ओल्ड पीपल एंड द बॉय विथ फूड एट योर होम? क्या तुमने 2 बूढ़े इंसानों को और एक बच्चे को अपने घर पे फूड नहीं खिलाया? बाय फीडिंग दैम यू हैव इन फैक्ट सर्व्ड मी।
और उससे ही तुमने मुझे भी, इनफैक्ट तुमने मुझे भी सर्व कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी विद यू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। एट दिस राघव सेड टू द गॉड, तभी इससे ही राघव ने गॉड से कहा, बट यू हैड प्रोमिस्ड मी दैट यू वुड कम टू माई हाउस, पर आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप मेरे घर पे आएंगे। टू दिस द गॉड सेड, तो इस पे जो गॉड ने कहा, ऑल राइट, टू गो टू योर हाउस एंड आई विल बी देयर सून, घर पे जाओ तो मैं जल्द ही तुम्हारे घर पे होऊंगा। एज सून एज राघव रीच्ड हिज होम, जैसे तैसे जल्द ही राघव अपने घर पे पहुंचा। ही सॉ अ शार्प बीम ऑफ लाइट एंटरिंग हिज हाउस, उसने देखा कि एक बहुत बीम मतलब कलेक्शन ऑफ लाइट, ओके, रे ऑफ लाइट, ओके, तो एक बहुत सारा लाइट का बीम मतलब पूरे रोशनी आ रही थी बहुत ज़्यादा लाइट की उसके पूरे हाउस में, ओके। एंड द नेक्स्ट मोमेंट, फिर दूसरी मोमेंट, द गॉड अपीयर देयर, वहाँ पे गॉड आ गए। राघव सेड टू द गॉड, राघव ने भगवान से कहा, नाउ आई एम वेरी हैप्पी दैट यू केम टू माई हाउस, मैं बहुत खुश हूँ, राघव ने कहा गॉड से, कि आप मेरे घर पे आएँ। प्लीज़ बी सीटेड, आप प्लीज़ यहाँ बैठिए, कि आप यहाँ पे प्लीज़ बैठिए। सिंस देयर इज़ नो फूड लेफ्ट, पर यहाँ पे फूड लेफ्ट नहीं है। आई विल ब्रिंग फ्रूट्स फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ फल ला सकता हूँ। आफ्टर टेकिंग फ्रूट्स द गॉड ब्लेस्ड राघव, राघव फेल ऑन हिज फीट एंड बेड गुड बाय टू हिम, द गॉड डिसअपीयर्ड, तो फिर फूड खाने के बाद भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और राघव अपने पैरों के घुटने के बल बैठ गया और गुड बाय कहा, ओके, बेड को मतलब बेड से गुड बाय कहा। द गॉड डिसअपीयर, फिर गॉड गायब हो गए। राघव फेल्ट प्राउड ऑन हैविंग सर्विंग हिज फूड एट होम, हिज गॉड एट होम, इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हिज लाइफ। राघव बहुत अपने आप पे गर्व फील कर रहा था कि गॉड को उसने अपने घर पे खाना खिलाया है, कोई भी फील करेगा, और उसके लिए ये दिन बहुत ही खुश था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, when the landlord of the village came to know that the god came to the house of Raghav, he felt jealous to him. जो वहाँ का जमींदार था, लैंडलॉर्ड को जमींदार कहते हैं, तो उसको पता चला कि राघव घर पे भगवान आए थे, खाना खाया उनके साथ बैठ के, तो बहुत उसको जलन फील होने लगी, बहुत जेलियस हो गया। He thought, I have invested a lot of money in constructing the temple, कि मैंने बहुत सारा अपना मनी इन्वेस्ट किया, खर्च किया टेम्पल को बनवाने में, मंदिर बनवाने में, बट द गॉड हैज़ नेवर कम टू माई हाउस, पर गॉड तो मेरे घर पे कभी नहीं आए, नॉर एवर टॉक इट टू मी, कभी मुझसे बातें भी नहीं की। सो ही रीच द टेम्पल सेड एंड सेड टू द गॉड, फिर वो टेम्पल मंदिर पहुंचा और भगवान से बोला, यू हैव नेवर कम टू माई हाउस, आप कभी भी मेरे घर पे नहीं आए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे घर पे आइए। द गॉड सेड, फिर भगवान ने बोला, माई सन गो टू योर हाउस एंड प्रिपेयर फूड फॉर मी, तुम घर पे जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। आई विल कम टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा। द लैंडलॉर्ड वेंट टू हिज हाउस एंड ऑर्डर डिफरेंट फूड आइटम्स टू बी प्रिपेयर्ड, वो जमींदार घर पे गया और अपने नौकरों से कह दिया कि बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स प्रिपेयर करो बहुत अच्छे से। देन ही रश टू ब्रिंग द गॉड, फिर वो जल्दी जल्दी गया और भगवान को बुलाने के लिए, ओके, वेंट टू हिज हाउस, सॉरी यहाँ पे, ऑन द वे ही मीट एंड ओल्ड मैन हु बेग्ड हिम फॉर फूड, फिर वही सेम सब प्रोसेस हुआ कि एक ओल्ड मैन था, ओके, जो उसको बेग्ड किया, मतलब कहा कि प्लीज़ मुझे फूड खाने को दो, बट द लैंडलॉर्ड गॉट एंग्री, पर वो जो जमींदार था वो बहुत गुस्सा हो गया एंड स्कोल्डेड हिम, और फिर उसको वहाँ से भगा दिया। देन ही मेट एन ओल्ड वुमन, फिर वो एक बहुत बूढ़ी औरत से मिली, हु ऑल्सो बेग्डेड फॉर फूड, फिर वो भी फूड के लिए मांगी कुछ कि हमको प्लीज़ खाने को दे दो, हम बहुत दिनों से भूखे हैं, बट ही इग्नोर्ड हर एज वेल, फिर उसको भी उसने ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर कर दिया। ही टोल्ड हर टू मूव असाइड्स एज ही वॉज इन हरी, उसने कहा कि मैं बहुत जल्दी में हूँ तो तुम साइड में हो जाओ। ही केप्ट ग्रम्बलिंग अबाउट द पुअर एंड बेगर्स, वो बड़बड़ाते, ग्रम्बलिंग मतलब बड़बड़ाते हुए गरीब के बेगर्स पे, भीख मांगने वालों पे चला गया, बड़बड़ाते हुए अपने मन में। आई डू नॉट नो फॉर वेयर ऑल दिस पीपल हैव केम, उसने कहा अपने मन में कि मैं नहीं जानता कि ये सारे लोग कहाँ से आ जा रहे हैं मेरे रास्ते में। आफ्टर सम टाइम अ स्मॉल बॉय अप्रोच्ड हिम एंड बेग्ड फॉर फूड, थोड़ी देर बाद एक बच्चा आ गया उसके सामने और उसने फूड के लिए कहने लगा कि हमको प्लीज़ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। बट द लैंड पुश्ड द बॉय असाइड एंड रश्ड टू द टेम्पल, पर जो लैंडलॉर्ड था, जमींदार था, उसने जो बच्चे को किनारे ढकेल दिया और भागते भागते टेम्पल में चला गया, ओके, भगवान के पास। ऑन रीचिंग देयर ही रिक्वेस्टेड द गॉड विथ फोल्डेड हैंड एंड क्लोज आइज,
वहाँ पे पहुँचने के बाद वो गॉड के सामने रिक्वेस्ट किया, अपने हाथों को जोड़कर, अपने आँखों को बंद करके, ओ गॉड, फूड इज़ रेडी, फूड बन चुका है, आई हैव कम टू टेक यू टू माई हाउस, प्लीज़ कम विद मी, मैं आपको यहाँ लेने के लिए आया हूँ, प्लीज़ मेरे साथ घर पे चलिए। द गॉड सेड, आई हैड गॉन टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर पे जा चुका था, भगवान ने कहा, बट यू डिड नॉट वेलकम मी, पर तुमने मेरा वेलकम नहीं किया। फर्स्ट आई वॉज देयर एज एन ओल्ड मैन, पहले तो मैं एक ओल्ड, मतलब जब सबसे पहले मिला था उसको ओल्ड मैन के पहले रूप में आया था, देन एज एन ओल्ड मैन, फिर एक ओल्ड वुमेन के रूप में भी आया, देन एज अ ओल्ड नहीं, देन एज अ बॉय, फिर एक बच्चे के रूप में भी आया, बट यू बिहेव वेरी रूडली, पर तुमने बहुत रूडली, बहुत रूखापन से मेरे तरफ बिहेव किया। देन द गॉड डिसअपियर्ड, फिर जो गॉड गायब हो गया। द लैंडलॉर्ड फेल्ट सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, जो जमींदार था वो बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत माफ़ी फील की अपने बिहेवियर की तरफ। ओके, ही रियलाइज्ड हिज फॉल्ट एंड टुक अ प्लेस नॉट टू हैव बिहेव रूडली विद एनीवन इन फ्यूचर, फिर उसने फॉल्ट बहुत अपने रियलाइज़ किया कि मेरा क्या कमी था, और फिर उसने प्लेस लिया कि वो कभी भी किसी से रूडली बिहेव नहीं करेगा अपने फ्यूचर में। सिंस देन ही बिकम अ काइंड पर्सन, अब तब से वो बहुत एक दयालु पर्सन बन गया। ओके, अब चलिए एक्सरसाइजेस भी देख लेते हैं। What did राघव डू एवरी इवनिंग बिफोर गोइंग टू हिज हाउस, राघव क्या करता था सुबह, मतलब शाम को घर जाने से पहले वो नहाता था। ओके, और अपने टेम्पल जाता था, विजिट द टेम्पल। ओके, ये राइट आंसर है। Who was staring sadly at राघव, कौन खड़ा था सैडली राघव की तरफ, गॉड, स्टेयरिंग सैडली, ओके, गॉड था। ओके, गॉड थे। What did God ask राघव टू डू, गॉड ने राघव से क्या कहा करने के लिए, गो होम एंड प्रिपेयर फूड। whom did राघव फर्स्ट मीट ऑन हिज वे बैक टू द टेम्पल, कौन राघव से सबसे पहले मिला जब वो राघव जा रहा था टेम्पल की तरफ, ओल्ड मैन। ओके, ओल्ड मैन आंसर सही है, करेक्ट आंसर इज राइट। हु फेल्ट जेलियस फॉर राघव, कौन बहुत जेलियस फील कर रहा था राघव की तरफ, लैंडलॉर्ड, जमींदार। ओके, ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। राघव रिमाइंडेड फ्री ऑल द टाइम, फॉल्स, क्योंकि उसको हमेशा काम मिलते थे, बिकॉज वो बहुत अच्छे से काम करता था, बहुत ईमानदारी से। ओके, वो बहुत मेहनती था, दैट्स वाई सारे गाँव वाले उसी काम देते थे। राघव नेवर थॉट ऑफ मैरिज बिकॉज ही वॉज पुअर, ट्रू, क्योंकि वो बहुत गरीब था इसलिए उसने मैरिज के बारे में कभी सोचा नहीं था। राघव यूज टू विजिट टेम्पल वंस इन अ वीक, राघव क्या टेम्पल जाता था वीक में एक बार, फॉल्स नहीं, वो हर रोज़ जाता था। उसका नियम था कि शाम घर पे जाने से पहले शाम को नहा के रिवर में टेम्पल विजिट करना। राघव फेल्ट सैड ऑन हैविंग सर्व्ड हिज फूड एट होम, राघव बहुत सैड फील कर रहा था कि भगवान को घर पे खाना खिलाना पड़ेगा, नहीं, फॉल्स, वो बहुत प्राउड फील कर रहा था अपने ऊपर। लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज फेल्ट जेलियस फॉर राघव, जो वहाँ का जमींदार था विलेज का, वो बहुत जेलियस फील कर रहा था राघव की तरफ, ट्रू, यस। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे चैप्टर 2 की वीडियो में। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से ज़रूर करें। ओके, बाय, टेक केयर।